नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी के बारे में। एकादशी के व्रत का हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना जाता है। प्रत्येक मास में 2 एकादशियाँ आती हैं और दोनों ही एकादशियाँ खास मानी जाती हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी भी बहुत खास है। इसका नाम वरुथनी एकादशी है। इसे वरुथनी 11 भी कहते हैं। बहुत ही पुण्य और सौभाग्य प्रदान करने वाली इस एकादशी के व्रत से समस्त पाप व ताप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि इस लोक के साथ साथ व्रती का परलोक भी सुधर जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य का हिसाब किताब रखने की क्षमता तो जगत के समस्त प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त तक में नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि वरुथनी एकादशी का व्रत अतः पुण्य फल प्रदान करने वाला है। जो भी व्रत उपवास होते हैं उनका संबंध शरीर और मन से होता है और इन सभी व्रतों में सबसे ज़्यादा उत्तम व्रत माना जाता है एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत अन्य सभी व्रतों में सबसे उत्तम होने के साथ साथ सबसे कठिन व्रत भी है, क्योंकि इसमें पूरे 3 दिन तक नियमों का पालन करना पड़ता है। एकादशी का दिन सारा दिन निराहार रहना होता है, अन्न का ग्रहण नहीं किया जाता और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही इसमें अन्न ग्रहण किया जाता है, जिसे व्रत पालन करना कहते हैं। एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित होती है। हालांकि एकादशी की तिथियों में भगवान श्री हरि के कृष्ण अवतार की और अन्य अवतारों की पूजा की जाती है। कृष्ण पक्ष के वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी एकादशी है। अपने नाम के अनुरूप ही बहुत ही फलदायी एकादशी मानी जाती है और हमारे सभी पापों को भी नष्ट करने वाली होती है। मान्यता है कि यदि एकादशी व्रत को विधि पूर्वक किया जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगले पिछले जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस प्रेत जैसी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है और सब प्रकार के सुख भोग कर ऐसा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। और अगर पितृ आपसे नाराज हैं, पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिली है, तो भी आपको एकादशी के व्रत रखने चाहिए। साल भर में कुल 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इस प्रकार से हर महीने में 2 एकादशी व्रत आते हैं। अधिक मास जब होता है तो इनकी संख्या 26 हो जाती है। आप चाहें तो साल भर की सभी एकादशियों का व्रत रख सकते हैं। आप चाहें तो केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रख सकते हैं और आप चाहें तो केवल कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत भी रख सकते हैं। या अगर आप चाहें तो जो साल भर में पड़ने वाली प्रमुख एकादशी है, जैसे कि पुत्रदा एकादशी, निर्जला एकादशी, इनका भी उपवास आप रख सकते हैं। लेकिन जितनी भी आप को एकादशी के व्रत रखने हैं उतनी संख्या में आपको संकल्प भी लेना चाहिए और फिर उसका उद्यापन भी करना चाहिए। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे वरुथनी एकादशी के व्रत के बारे में। व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। अशुभ मुहूर्त में खोले गए व्रत को ना तो भगवान श्री हरि स्वीकार करते हैं, ना ही इसका कोई पुण्य प्राप्त होता है। चाहे आपने कितनी श्रद्धा से, कितनी भक्ति से और कितने ही नियमों का पालन करके व्रत क्यों ना रखा हो, क्योंकि द्वादशी तिथि को दान देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो दान किन चीज़ों का करना चाहिए ये भी आप जान लीजिए। दान हमेशा उन चीज़ों का करना चाहिए जो आपकी सामर्थ्य में हो। आप अन्न का, वस्त्र का और रुपयों का दान भी दे सकते हैं। रुपयों का दान आप कम से कम 11 रुपये रख के ही क्यों ना दें। अगर आप अन्न या वस्त्र, फल, दूध, चावल जो भी आप दान में दे रहे हैं उस पर दक्षिणा आपको ज़रूर रखनी चाहिए। तो दान आप अपनी मर्जी से करें, खुश होकर करें। एकादशी के दिन तुलसी जी के गमले में पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन पूजा जरूर की जाती है। आप बिना छुए हुए ही तुलसी जी के गमले में सुबह और शाम जैसे भी आप
पूजा करते हैं वैसी ही पूजा करें। और द्वादशी तिथि को आप भगवान की पूजा करके सूर्य देवता को अर्घ्य देने के साथ ही तुलसी जी के गमले में जल अर्पित करें और फिर आप वहाँ पर धूप दीपक जलाएं और पुष्प चढ़ाएं। एक इसी का दीप जरूर जलाएं। उसके बाद ही आप अपना व्रत शुभ मुहूर्त में खोलें। द्वादशी के दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन ही करें। आइए जानते हैं विशाख मास पड़ने वाली वरुथनी एकादशी की तिथि व मुहूर्त के बारे में। विशाख मास की कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ रही है उसका नाम वरुथनी एकादशी है, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष 26 अप्रैल दिन मंगलवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 अप्रैल मंगलवार को रात 1:37 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 अप्रैल बुधवार को रात 12:47 पर। और इसका जो पारण का समय रहेगा वो होगा 27 अप्रैल बुधवार को 6:41 से शुरू होकर 8:22 तक। हर एकादशी के महत्व को बताने वाली एक खास कथा हमारे पौराणिक ग्रंथों में है। वरुथनी एकादशी का भी एक कथा है जो इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, नर्मदा किनारे एक राज्य था जिस पर माधांता नामक राजा राज किया करते थे। राजा बहुत ही पुण्य आत्मा थे। अपनी दानशीलता के लिए वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। तपस्वी भी थे और भगवान विष्णु के उपासक थे। एक बार राजा जंगल में तपस्या के लिए चले गए और एक विशाल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाकर तपस्या आरंभ कर दी। अभी तपस्या में ही लीन थे कि एक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया। वह उनके पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा मदांता तपस्या में ही लीन रहे। भालू उन्हें घसीट कर ले जाने लगा तो ऐसे में राजा को घबराहट होने लगी, लेकिन उन्होंने तपस्वी धर्म का पालन करते हुए क्रोध नहीं किया और भगवान विष्णु से ही इस संकट से उबारने की प्रार्थना की। भगवान अपने भक्त पर संकट कैसे देख सकते हैं। विष्णु भगवान प्रकट हुए और भालू को अपने सुदर्शन चक्र से मार गिराया, लेकिन तब तक भालू राजा के पैर को लगभग पूरा चबा चुका था। राजा बहुत दुखी थे, दर्द में थे। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। विशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कि वरुथनी एकादशी कहलाती है, पर मेरे वराह रूप की आप पूजा करना। व्रत के प्रताप से तुम पुनः संपूर्ण अंगों वाले हष्ट पुष्ट हो जाओगे। भालू ने जो भी तुम्हारे साथ किया वह तुम्हारे पुनर्जन्म के पाप का फल है। इस एकादशी के व्रत से तुम्हें सभी पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। भगवान की आज्ञा मानकर मदांता ने वैसा ही किया और व्रत का पालन करते ही उसे जैसे नव जीवन मिला हो। वह फिर से हष्ट पुष्ट हो गया। अब राजा और भी अधिक श्रद्धा भाव से भगवत भक्ति में लीन रहने लगा। वरुथनी एकादशी या कहें वरुथनी 11 को भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि यानी विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा की पूजा भी की जाती है। एकादशी का व्रत रखने के लिए दशमी के दिन से ही व्रती को नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन केवल एक ही बार अन्न ग्रहण करना चाहिए, वह भी सात्विक भोजन के रूप में। मसूर, चना, मधु, किसी दूसरे का अन्न 2 बार भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन भी इस दिन जरूर करना चाहिए। पान खाने, दातुन करने, पर निंदा, द्वेष, झूठ, क्रोध आदि का भी पूर्ण त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करनी चाहिए व साथ ही व्रत कथा भी सुननी या फिर पढ़नी चाहिए। रात्रि में भगवान के नाम का जागरण जरूर करना चाहिए और द्वादशी को विद्वान ब्राह्मण को भोजन आदि करवाकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन करना चाहिए। अगर आप ब्राह्मण को घर में बुलाकर भोजन नहीं करा पाते तो आप मंदिर में भी किसी ब्राह्मण को और या फिर किसी जरूरतमंद को भी आप दान कर सकते हैं। तो आप अन्न, वस्त्र, बाकी सभी वस्तुओं का जैसे कि चावल, फल, दूध इत्यादि का आप दान कर सकते हैं। उदय तिथि के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत 26 अप्रैल
दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप सभी से अनुरोध है कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छी की है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।